मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि जितने भी लोग महुआ मोइत्रा जी हों या जितने भी टीएमसी के जितने लीडर्स हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डाउन लग रहा है महिला वोटों को लेकर। देखिए, एक बात तो है कि ग्रेटर कोलकाता जो जो मिडिल क्लास बंगाली महिलाएं और पुरुष हैं, उनका वोट उस मात्रा में बीजेपी को अभी तक नहीं मिला था, इसीलिए 35 की 35 सीटें टीएमसी के पास गई थी। लेकिन इस बार जो देखने को मिल रहा है, बहुत व्यापक परिवर्तन ना भी हो, अगर 1-2% भी सीटें वोट शेयर खिसकता है, तो आप देखने लगेंगे कि इसमें सीटों पे प्रभाव आना शुरू होगा। और ये बड़ा अनोखा एक्सपेरिमेंट है भाजपा का। बाकी प्रदेशों में जहां ग्रोथ हुई है भाजपा की, अर्बन पॉकेट्स में पहले ग्रोथ हुई है, उसके बाद गांव और रूरल एरियाज में गए हैं। बंगाल में बिल्कुल उल्टी स्थिति है। यहां पर पहले गांवों पे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व बना, अब पहली बार शहरों की तरफ फोकस बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि अब जितने भी एनेक्डोटल एविडेंस हैं, महिलाओं से जो लोग बात कर रहे हैं, महिलाएं चेंज भी चाहती हैं। उनको ये भी लगता है कि क्या कोई नया नेता आकर उनको कोई नए तरीके से लीडरशिप दे सकता है। ममता दीदी पे जो उनको उम्मीदें थी, काफी हद तक उन्होंने खरी भी उतरी हैं, लेकिन हमेशा एक फ्रेशनेस का एक थॉट होता है कि नए लोगों को भी ट्राई करके देखना चाहिए। ठीक। अगर इस झोंके में भी 2-3% भी विमेन वोट खिसकते हैं तो ये मटेरियल डिफरेंस आएगा। और मैं आपको आखिरी बात बोलता हूं, क्योंकि मेरी पढ़ाई खड़गपुर में हुई है, मेरे संपर्क हैं कलकत्ता में। जिस तरह से आरजी कौर इशू के बाद नॉन पॉलिटिकल लोग सड़कों पे उतर के ह्यूमन चेन्स बनाई थी, आंखों में जेन्युइनली आंखों में लोगों के आंसू था, वो एक ऐसा टिपिंग पॉइंट था जहां से ममता बनर्जी शायद रिकवर नहीं कर पाई हैं। अपनी क्रेडिबिलिटी महिलाओं में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तो जरूर खो दी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ये लोकसभा इलेक्शन का उदाहरण टीएमसी के नेता देते हैं और बताते हैं कि भाई लोकसभा इलेक्शन में तो क्या हुआ, आर्चीकर का कोई असर नहीं हुआ। नफीस जी, आ रही हूँ आप ही के पास, आ रही हूँ, आप बोलिएगा, आप अपने फैक्टर के बारे में बताइएगा, बस कंप्लीट करें रजत जी, बोले। नहीं, बट जो आप उसके बाद हश्र हुआ कि लॉयर्स नहीं मिल पा रहे थे, जो पीड़िता की जो माँ है, वो केस लड़ना चाह रही हैं, उनको लॉयर्स, कितने लॉयर बदल दिए, कोई केस नहीं लड़ना चाह रहा उनका। देखिए, हम लोग राजनीतिक बात कर सकते हैं, बट आप उन पेरेंट्स के ऊपर देखिए क्या गुजर रही है। अगर कोई लॉयर आके उनका कंटेस्ट नहीं करना चाहे केस को कोर्ट्स में, ये ऐसी स्थिति पे भी टीएमसी क्यों आ गई? ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि आपको 2-3 लोगों को, उन गुंडों को प्रोटेक्ट करने की, इस लेवल पे प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ गई? स्वयं प्रकाश पुरोहित जी इसका जवाब दें, क्योंकि ये बात टीएमसी के गुंडे और टीएमसी प्रोटेक्ट करती है, ये बहुत जोरों शोरों से कही जा रही है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, इसका जवाब दीजिएगा। नफीस जी को ले आऊं, इनका एम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस 1 मिनट का धैर्य रख लीजिए। इनका एम फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। भाई, ये तो एम फॉर मोदी, एम फॉर ममता, एम फॉर महिला करते हैं, लेकिन आपको तो एम फॉर मुसलमान दिखाई देता है, और वो कहीं फिट नहीं हो रहा भाई इस समीकरण में। नफीस जी। मैडम देखिए, जब बात बिल्किस बानो की हो रही है तो इस बारे में बहुत क्लियर कर दूं कि टीएमसी नेता तब तक बिल्किस बानो का नाम लेते हैं जब बंगाल में किसी औरत के साथ दुष्कर्म होता है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि बिल्किस बानो का नाम लेने से बंगाल में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हो, चाहे वो आरजी करो, चाहे वो कस्बा हो, जस्टिफाई नहीं हो सकता है। बिल्किस बानो के साथ इंसाफ आज तक नहीं हो पाया है। उनके रेपिस्ट को जब बाहर निकाला गया, बीजेपी ने अपने मंच में उनको जगह दी। यही वजह है कि आज भारत में बलात्कारियों की जो हिम्मत है ना, वो काफी बड़ी भी। आज हर रोज भारत में 86 और 87 महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके लिए कोई लड़ने वाला नहीं है। हमारे बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि पैर में गोली मारते, नहीं मारते साहब। आप असम, आपका आसाराम बापू, गुरमीत राम, नारायण सैनी और महिला अपराधों के आंकड़े तो मैंने बहुत सुने। अपनी पार्टी की बात करें एक बार। नफीस जी, कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं आप? तो हमारा हमसे जुड़ा हुआ है मैम। नफीस जी, बिल्किस बानो की जब बात हुई तो हमें तो बिल्कुल पूछना पड़ा। सर, मैंने बिल्किस बानो की बात को सुना, और मैं तो हर एक पीड़ित महिला की बात को सुनना चाह रही हूँ, और इसीलिए सुने नफीस जी, मैं तो मौका दे रही हूँ, आप अपनी पार्टी की बात करें। सर, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में? मैडम देखिए, हम पश्चिम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया? मुर्शिदाबाद और मालदा का हमने 3 महिलाओं को टिकट दिया है, क्योंकि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ भी नहीं रहे, तो हमारा स्ट्राइक रेट बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा है। और जहां तक बात हमारी लड़ने की, इससे किसी को फायदा और नुकसान नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा काफी हद तक बर्बाद है। कांग्रेस का शासन, सीपीएम का शासन और टीएमसी का शासन होने के बावजूद भी मुर्शिदाबाद की महिलाएं बीड़ी बनाने पर मजबूर है। क्यों? क्योंकि वहां पर फैक्ट्रीज नहीं खुलती है। बीड़ी का पूरा कारोबार माफिया राज चलाता है। वहां के एमपी, एमएलए, काउंसिलर, उन्हीं का बीड़ी फैक्ट्री है, और वो नहीं चाहते वहां पर फैक्ट्री लगे।